ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਤਲਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ। ਬਸ ये किसके स्टैचू है? ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ मालूम नहीं है। मैम। अच्छा, आपने एजुकेशन लिया है? ਹਾਂਜੀ कहाँ तक एजुकेशन हुई आपकी? एजुकेशन पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैंने बिल्कुल नहीं की। मैं अच्छा, पढ़ाई नहीं की है, तो अभी क्या जॉब करते हैं? करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हाँ हैं। जी हाँ जी। ठीक है, तो इनके बारे में नहीं पता है आपको? नहीं, इनके लिए नहीं मालूम है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, अगर शिक्षा की देवी सरस्वती है, क्या वो कोई से स्कूल से उन्होंने कौन से विद्यालय से पढ़ाई की थी, या कहाँ से उन्होंने डिग्रियां हासिल की, या किस मुकाम पर, या किस बात से हम उन्हें कह सकते हैं कि वो शिक्षा की देवी है? लेकिन लोग बाग समझते नहीं हैं, बेफालतू की बातों को, लोगों की बातों को सुन लिया और उसी पे विचार नहीं करना, बस जो दूसरे ने बोल दिया उसी पे यकीन कर लेते हैं। लेकिन वहाँ से लोग उनकी बातों को समझते नहीं है। लेकिन पंजाब में अमृतसर के बीच में यहाँ पर बाबा साहब की स्टैचू को बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, और मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हुई। आजकल एक ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, आरएसएस है, बीजेपी है और मनवादी लोग जो है ये अफवाह फैलाने का काम करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले ये संविधान नहीं बनाया है। तो उन लोगों के लिए सीधा सीधा ये सबक है, सीधे सीधा ये उदाहरण है, जीती जागती मिसाल है। और ये आज अभी रिसेंटली बनाया है, कुछ सालों पहले बनाया गया यहाँ पर जो है। तो इससे ये साबित होता है कि आज जो इस देश का पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग जो है वो इस बात को जो है अच्छी तरह से समझ रहा है, जान रहा है, और जब तथ्यों की खोज करके जो है निकालता है, तो उसने जो प्रबुद्ध वर्ग है आज का जो है, उसने ये जो मूर्ति जो यहाँ लगाने का काम किया है। और ना केवल यहाँ पर ये मूर्ति लगाई है, बल्कि यहाँ पर जो है जो सिंबॉलिक तरीके से बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो संसद है भारत की और जो भारत का संविधान है उसका संबंध जो है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर से है। इसके लिए पूरी दुनिया के लिए प्राइम लोकेशन है। पूरी दुनिया के लोग जो सिख धर्म में विश्वास करते हैं वे पूरी दुनिया से जो है भारत में जब आते हैं तो गोल्डन टेम्पल देने जरूर आते हैं। और उसी गोल्डन टेम्पल के सामने जो है ये जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की गई है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये मूर्ति जो है, तो ये मूर्ति अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं पंजाब की उस पावन धरती पर जहाँ पर बहुत बड़ा इतिहास लिखा गया है। और आज मैं हूँ अमृतसर में। जी हाँ, अमृतसर जिस तरह से आप सभी जानते हैं, चाहे मैं जलियांवाला हत्याकांड की बात करूँ या फिर जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है उसकी बात करूं, और अगर मैं वर्तमान में आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे परम पूज्य बाबा साहब की यहाँ पर बहुत बड़ी स्टैचू लगी है। साथ ही जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज चाहे मैं आरएसएस की बात करूं या जो हिंदू संगठन है, या जो जिस तरह से मैं कहूँगी कि जो मनुवादी लोग हैं वो परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को ख़त्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दूसरी कड़ी में हम देख रहे हैं कि पंजाब की इस पावन धरती पर जहाँ पर कि सिख लोगों के द्वारा जो परम पूज्य बाबा साहब है उसकी जो प्रतिमा है उसको यहाँ पर स्थापित करने का काम किया गया है। और साथियों, जो ही आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मॉडल दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पार्लियामेंट को स्थापित किया गया है इसी तरह से पार्लियामेंट को बनाया गया और हूबहू उसी के आधार पर यहाँ पर जो ये स्टैचू है इसको बनाने का काम पंजाब के लोगों के द्वारा किया गया है। और आप देख पा रहे हैं नीचे जो पार्लियामेंट है उसका जो एक डम्मी है वो तैयार करके यहाँ पर बनाया गया है। और उसी के ऊपर आप देख पा रहे होंगे जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस भारत देश के तमाम लोगों को अपने हक अधिकार और आज़ादी से जीवन जीने का पूरा अधिकार सुनिश्चित किया गया है संविधान के तहत। और ऊपर परम पूज्य बाबा साहब हैं जिनके हाथों में संविधान है, और उनकी जो उंगली है वो लगातार जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो उनके बारे में जानते हैं, सबको पता है कि जो उनकी उंगली है वो संसद की तरफ इशारा करती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि घूमने आए, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, नाम क्या आपका? एडवोकेट जय भीम प्रकाश। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। सर, अमृतसर में आप घूमने आए हैं। अमृतसर एक ऐतिहासिक जगह रही है, जलियांवाला हत्याकांड यहाँ पर हुआ और यहाँ पर स्वर्ण मंदिर है, और अभी वर्तमान में जिस तरह से ये परम पूज्य बाबा साहब है उनकी स्टैचू लगाई गई है, तो कैसी अनुभूति हो रही है? पहले तो ये बताएं हमारे दर्शकों को। यहाँ पर आकर जो मुझे सबसे अच्छी अनुभूति हुई है वो इस बात के लिए हुई है कि जो अमृतसर जो है, जो कि गोल्डन टेम्पल के लिए जाना जाता है, सिख समाज के लिए जाना जाता है, सिख धर्म के लिए जाना जाता है, और एक धार्मिक यहाँ पे जो मान्यता स्थापित हो रखी है, और वहाँ पर इतना जो प्राइम लोकेशन है यहाँ पर जो है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए प्राइम लोकेशन है। पूरी दुनिया के लोग जो सिख धर्म में विश्वास करते हैं वे पूरी दुनिया से जो है भारत में जब आते हैं तो गोल्डन टेम्पल देने जरूर आते हैं। और उसी गोल्डन टेम्पल के सामने जो है ये जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की गई है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये मूर्ति जो है, तो ये मूर्ति अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे संसद भवन है, और संसद भवन के ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन रखा हुआ है, भारत का संविधान रखा हुआ है,
और उसके पीछे जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी उंगली से इशारा करते हुए खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिससे कि आप देख सकते हैं कि संसद पर, संविधान पर पूरी तरह से जो है जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है उनका अधिकार है। और ये अधिकार ये साबित करता है कि इस सारे जो कानून का विषय है भारत को जो है नियमित करने के लिए, भारत की जो कानूनी व्यवस्था है उसको नियमित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान है। इसके अलावा जो है आजकल एक ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, आरएसएस है, बीजेपी है और मनवादी लोग जो हैं ये अफवाह फैलाने का काम करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले ये संविधान नहीं बनाया है। तो उन लोगों के लिए सीधा सीधा ये सबक है, सीधे सीधा ये उदाहरण है, जीती जागती मिसाल है। और ये आज अभी रिसेंटली बनाया है, कुछ सालों पहले बनाया गया यहाँ पर जो है। तो इससे ये साबित होता है कि आज जो इस देश का पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग जो है वो इस बात को जो है अच्छी तरह से समझ रहा है, जान रहा है। और जब तथ्यों की खोज करके जो है निकालता है तो उसने, जो प्रबुद्ध वर्ग है आज का जो है, उसने ये जो मूर्ति जो यहाँ लगाने का काम किया है। और ना केवल यहाँ पर ये मूर्ति लगाई है बल्कि यहाँ पर जो है जो सिंबॉलिक तरीके से बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो संसद है भारत की और जो भारत का संविधान है उसका संबंध जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से है। सर, अक्सर हम एक बात सुनते हैं और खासकर लोग भी कहीं ना कहीं उस बात पे बहुत ज़्यादा जोर देकर उस बात को कहते हैं कि मूर्तियों से महत्वपूर्ण किसी भी व्यक्ति के विचार हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में गलत भी साबित होती है मेरी दृष्टि से। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रतीक जो चिन्ह होते हैं उनका बड़ा महत्व होता है। देखिए, जो प्रतीक होते हैं वो तो महत्व के होते ही हैं जी। अब प्रतीक नहीं होंगे और जो विचार है, विचार भी किसी के पास ना हो तो फिर वो विचार जो है वो वहीं ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब प्रतीक है तो प्रतीक के पीछे जो है फिर खोज शुरू होती है कि भाई ये जो मान लीजिए ये मूर्ति लगाई गई है, संसद भवन यहाँ पे बनाया गया है और अभी संसद भवन नया बन रहा है। तो नया संसद भवन जो है बिल्कुल ही इस संसद भवन से विपरीत है, बिल्कुल अलग है। तो जो नया संसद भवन बनेगा तो लोग उसको देखेंगे। लेकिन अगर ये जो पुराना संसद भवन है इसके जो प्रतीक जगह लगाए जाएंगे तो लोगों के अंदर एक दिलचस्पी जागेगी कि भाई जो ये जो क्या नाम है आकृति है, ये किसकी आकृति है, ये क्या है। तो जब लोग जानेंगे, फिर पढ़ेंगे या पूछेंगे तो उनको पता लगेगा कि जो भारत का जो मौलिक जो संसद भवन है उसकी जो इमारत है वो इस तरह की थी। तो ये जो प्रतीक हैं, अब जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है, तो बाबा साहेब के बारे में तो आप जानते हैं कि पूरे देश में जो है जो माहौल चल रहा है वो उनके अगेंस्ट चल रहा है, उनकी विचारधारा को समाप्त करने के लिए चल रहा है, उनकी विचारधारा को दबाने के लिए चल रहा है। कोई भी नहीं चाहता यहाँ पर जो है मनवादी, बीजेपी, आरएसएस, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है यहाँ पर किसी को दिखाई दें, सुनाई दें या कोई लोग उनको पढ़ें। इससे पहले जो है कांग्रेस थी, कांग्रेस ने जो है गांधी और नेहरू को चमकाने का काम किया किताबों में, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाने का कभी काम नहीं किया। तो ये जो प्रतीक हैं, जो प्रतीक लगेंगे तो बच्चे जो हैं पूछेंगे, अपने माता पिता से पूछेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे और लोगों से पूछेंगे, खुद रिसर्च करेंगे, गूगल पर जाएंगे वगैरह वगैरह। तो उससे जो है उनको पता लगेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भारत के लिए क्या कीमत है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज एक जो अम्बेडकरवादी समाज है उनको बड़े पैमाने पर स्थापित करने का काम कर रहा है। और ये प्रतीक जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतीकों की वैल्यू जो है कम नहीं है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम यहाँ पर और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे और चर्चा करेंगे, खासकर यहाँ के शायद लोकल लोग हैं। भाई जी, नाम क्या है आपका? यही रहते हो? हाँ जी। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा लगी हुई है, तो यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए, कुछ जिज्ञासा होती है जानने के, या इनके बारे में कितना जानते हैं आप? ये जो इन्होंने लिखा था विधान उसके बारे में मतलब पता है, बट इतना नहीं जानते, थोड़ा बहुत। अच्छा, ये जो मूर्ति है किसने लगवाई थी यहाँ पर? ये तो पिछली गवर्नमेंट ने लगवाया, सारा बनाया ना, जो हेरिटेज जी। जब पहली सरकार थी ना तब तक पहला ही बनाया है सारा। 4 साल हो गए इधर। 4 साल हो गए। तो अभी वर्तमान में केजरीवाल यहाँ पर जो भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे पहले किसकी सरकार थी जिसने इस मूर्ति को बनवाया था? और प्रकाश सिंह बादल साहब। अच्छा, बादल सिंह जी के उसमें बनवाया। हाँ। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो पूर्व में सरकार रही है बादल सिंह की, उन्होंने इस मूर्ति को यहाँ पर बनवाने का काम किया था। तो यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि दूर दराज के राज्यों से लोग यहाँ पर चलकर आए और जिस तरह से जो नज़ारा है यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर एक बिटिया खड़ी है, उससे जानने का प्रयास करूँ। बेटा, नाम क्या आपका? मेरा नाम नंदनी है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से है। नंदनी, अभी आप क्या देख रहे थे इधर? ये बाबा साहब की प्रतिमा बनी हुई है, इसको देख रहे थे। जानते हैं इनके बारे में कुछ? हाँ जी, जानते हैं। क्या जानते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा सा। ये बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान लिखा था और वंचित समाज को मुक्त कराया था। अच्छा, और क्या जानते हैं? क्या लगता आपके जीवन में क्या योगदान है इनका, कुछ बता सकते हैं? मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा योगदान है बाबा साहब का। इन्होंने हमारे लिए पढ़ाई के लिए भी बहुत कुछ करा है,
पहले की लड़कियां पढ़ाई नहीं करा करती थी और अब बाबा साहेब ने हम संविधान में लिख दिया है कि सभी लड़कियां पढ़ाई करेंगी। आज मुझे बाबा साहेब की वजह से ही पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है। तो देखिए बच्चे हैं जितना जानते हैं अपने माध्यम से बता रहे हैं, और भी यहाँ पर बच्चे हैं उनसे भी जुड़ेंगे। बेटा नाम क्या है? पारुल गोत, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। पारुल, अभी यहाँ पर एक स्टैचू बनी हुई है, किसकी है पता है आपको? यस, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की है। इनके बारे में क्या जानते हैं? इन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था, जो पूरे देश के लोग हैं उनके लिए और महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था। महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी, उन्हें पढ़ने का अधिकार दिलाया, और इन्होंने अपने टाइम पे ना सबसे ज़्यादा पढ़ाई की थी। इनके पास 32 डिग्रियां थी। ये काफ़ी अच्छे, बहुत महान व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे देश के लिए भी, और जो महिलाएं थी और जो पुरुष थे सबके लिए बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। तो इनके बारे में किसने बताया? अपने किताबों में पढ़ा है या कहीं सुना है? इनके बारे में ज़्यादातर दिल्ली में सब लोग जानते हैं, पूरे देश में ही जानते हैं। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो सभी जानते होंगे, इसलिए हमारे फैमिली वाले भी जानते हैं। जी, तो बिल्कुल देखिए बच्चों ने कहा है कि पूरे देश के लिए इन्होंने काम किया है, और पूरे देश के लिए काम किया है तो ये गर्व की बात है, इसलिए पूरे देश के लोग जानते हैं। और भी बच्चे हैं यहाँ पर। बेटा नाम क्या है? हिमांशी गौतम। हिमांशी कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आए हैं। हिमांशी, जानना चाहूँगी यहाँ पर आने का पर्पज़ क्या है आपका? हम यहाँ पर घूमने आए थे फिलहाल, तो अभी हम मनाली का टूर कर रहे हैं, लेकिन फिर हमने सोचा क्यों ना अमृतसर भी चले। फिर हमें पता लगा कि यहाँ पर बाबा साहब की स्टैचू भी है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ भी घूमते चले। क्योंकि आजकल जैसे हम देख रहे हैं दिल्ली में, जैसे कि आप जैसे जानते हैं कि बाबा साहब के उन्होंने कितने ज़्यादा हमारे लिए त्याग किए हैं, बलिदान किए हैं, लेकिन वहाँ से लोग उनकी बातों को समझते नहीं है। लेकिन पंजाब में अमृतसर के बीच में यहाँ पर बाबा साहब की स्टैचू को बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, और मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हुई। नहीं, दिल्ली में तो काफ़ी बड़ी बड़ी जगह बनाई हुई हैं, और पार्लियामेंट में भी बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है, जो पुराना पार्लियामेंट है। और भी 26 अलीपुर रोड है, वहाँ पर भी बाबा साहब का, जो बाबा साहब जहाँ रहते थे, बहुत अच्छा म्यूजियम के तहत उसको डेवलप किया है। तो और क्या जानते हैं बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के बारे में मैं जितना भी जानती हूँ मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ। बाबा साहब एक ऐसे महान इंसान थे, सबसे पहले तो जिन्होंने हमारे देश का जो संविधान लिखा था, उस संविधान के अंदर उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के समान समानता का अधिकार दिलाया था, शिक्षा का अधिकार दिलाया था। जब पहले के ज़माने में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से आज महिलाएं पुरुषों के समान, उनके समान कंधा से कंधे मिलाकर चल सकती हैं। उन्हें इतनी स्वतंत्रता है, वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकती हैं, वो अपने लिए अपने फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकती है, ना कि किसी के भरोसे रहे। अच्छा हिमांशी, एक चीज़ जानना चाहूँगी, आप इतने अच्छे तरीके से बातें रख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम पर्टिकुलर एक विशेष वर्ग की समाज की महिला जो कि ब्राह्मण समाज से आती है, जब उनसे चर्चाएं करते हैं तो ये कहती नज़र आती है, खासकर बाबा साहब को भी नहीं जानती, और जब हम उनसे बात करते हैं कि आपके एजुकेशन में, आपकी नौकरियों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय देवी देवताओं को देती नजर आती है। तो इस पर क्या कहना आपका? देखो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ भगवान जो है उन पर विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि जो शिक्षा की देवी है वो सरस्वती जी है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताऊं, जो पहली शिक्षित महिला थी सावित्रीबाई फुले थी, उन्होंने पहला देश में महिलाओं के लिए स्कूल खोला था। लेकिन जो ब्राह्मणवादी महिलाएं हैं वो इस बात को नहीं समझती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी कहते हैं कि शिक्षा की देवी जो सरस्वती है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, अगर शिक्षा की देवी सरस्वती है, क्या वो कौन से स्कूल से उन्होंने कौन से विद्यालय से पढ़ाई की थी, या कहाँ से उन्होंने डिग्रियाँ हासिल किया, किस मुकाम पर, या किस बात से हम उन्हें कह सकते हैं कि वो शिक्षा की देवी है। लेकिन लोग बाग समझते नहीं हैं, बेफालतू की बातों को, लोगों की बातों को सुन लिया और उसी पे विचार नहीं करना, बस जो दूसरे ने बोल दिया उसी पे यकीन कर लेते हैं। जो मनुवादी लोग हैं, जो मनुवादी महिलाएं हैं, जानती वो भी है कि वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से आज पढ़ रही है, लेकिन वो इसको बाबा साहब को उस चीज़ का श्रेय ही नहीं देती है, वो उनको कुछ मानती ही नहीं है। एक तरीके से मूर्खता भरी बात है, मूर्ख लोग ही बोल सकते हैं हम ऐसे इंसानों को। तो क्या लगता है हिमांशी कि जिस व्यक्ति के संघर्ष, बलिदान, खासकर मैं बाबा साहब के संघर्ष की बात करूं तो उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपनी जीवन संगनी कुर्बान की, और उन्हीं के तहत आज देश की समस्त महिलाओं को सारे हक अधिकार मिल पाए। लेकिन जब श्रेय की बात आती है तो कहीं और, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोहरी मानसिकता नहीं है? जैसा आपने अभी अभी बताया, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल दोहरी मानसिकता है। पता है, मैं ऐसे लोगों के बारे में क्या ही कहूँ, मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है। लेकिन मन करता है कि ऐसे लोगों को बस मैं आगे बोलना नहीं चाहती। तो देखिए बच्चे हैं, और खासकर बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बात रखी है, और हम भी देखते हैं कि जिस तरह से कहीं ना कहीं जब परम पूज्य बाबा साहब की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोग उनको इसलिए नकार देते हैं कि वो जिस वंचित समाज से आते थे,
इसलिए उनको कहीं ना कहीं बहुत छोटा करके आज भारत देश के आते हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो मैं कहूँगी कि अगर अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका में जिस तरह से बराक ओबामा ने उन्हें सूरज कहा और जिस तरह से सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी, और वहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। भाई जी नाम क्या है? हनी। यहीं से हैं? हाँ जी, आ, लोकल। हाँ ठीक है। अच्छा लोकल है। तो जानना चाहूँगी ये जो स्टैचू यहाँ पर लगी हुई है, इससे खासकर क्या प्रेरणा लेते हैं? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਤਲਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਸ। ये किसके स्टैचू है? ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗਾ मालूम नहीं है मालूम नहीं है। मैम। अच्छा आपने एजुकेशन लिया है? हाँ जी, कहाँ तक एजुकेशन हुई आपकी? एजुकेशन पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैंने बिल्कुल नहीं की मैम। अच्छा पढ़ाई नहीं की है, तो अभी क्या मैं जॉब करते हैं? करता हूँ। अच्छा जॉब करते हाँ हैं। जी, हाँ जी। ठीक है, तो इनके बारे में नहीं पता है आपको? नहीं, इनके लिए नहीं मालूम है। तो देखिए भाई जी यहाँ के लोकल हैं, और विडंबना कहूँ मैं या देश का दुर्भाग्य कहूँ कि जिस व्यक्ति के बारे में हर छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति को पता होना चाहिए, आज जो देश की भावी युवा पीढ़ी है उनको भी इनके बारे में नहीं पता है। और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। नाम क्या भाई जी? बब्बू। यहीं पर रहते हैं? हाँ। ये जो मूर्ति लगी हुई है किसकी है? ये वो ये है। हाँ। तो देखिए कहीं ना कहीं अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से भैया ने बता दिया है कि जो भारत के संविधान के रचयिता हैं डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, और उनको सल्यूट करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं और जो अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं। और ख़ासकर मैं चर्चा करूंगी अभी जिस तरह से मैंने उस युवा साथी से बात की, उनको नहीं पता कि ये मूर्ति किसकी है और किसने लगवाई है। तो इसी से साथियों आप समझ सकते हैं कि हम मूर्तियां तो लगा रहे हैं, लेकिन जो उसकी विचारधारा, मैं अक्सर एक बात कहती हूं कि हमने तमाम महान पुरुषों की देश में मूर्तियां तो लगाई हैं, लेकिन उनके बारे में लोगों को नहीं बताया गया है। आप मूर्तियां कितनी ही लगवा लीजिए, जब तक उनके बारे में नहीं बताएंगे, उनकी विचारधारा के बारे में नहीं बताएंगे, लोगों को उनका इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, तब तक साथियों मूर्ति स्थापित करने का कोई भी औचित्य सार्थक नज़र नहीं आता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है उसकी सरकार है, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और या मैं भगवंत मान की बात करूँ, जिस तरह से उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों में, दफ्तरों में बाबा साहब की फोटो लगाने का जो तस्वीर है उसको लगाने का काम किया, भगत सिंह की तस्वीरों को लगाने का काम किया। लेकिन साथियों सच्चाई ये भी है कि उन्होंने उनकी विचारधारा से लोगों को बहुत दूर रखा। यहाँ पर मैंने तमाम लोगों से बात की, और एक बात और मैं बताना चाहूँगी, मैंने यहाँ पर स्कूली बच्चों से भी बात की, उसकी भी मैं वीडियो डालूंगी बाद में। यहाँ पर बच्चों को नहीं पता है कि डॉक्टर अंबेडकर कौन है, भगत सिंह कौन है, देश की आज़ादी की बात करें, देश के आंदोलन की बात करें, देश के लोगों के लिए उनका क्या संघर्ष बलिदान रहा है। तो वास्तव में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है उन सरकारों पर जो बाबा साहब के नाम पर आज वोट बैंक तो लूटने का काम करती हैं, लेकिन उनकी जो सच्चाई है, जो उनका इतिहास है, उसको पढ़ाने का काम नहीं करती है। तो बने रहिएगा साथियों हमारे साथ में, और भी चीज़ों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। अभी मैं अमृतसर में हूँ, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था, और ये अमृतसर का जो चौक है वहीं पर परम पूज्य बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको लगाया गया है बादल सिंह की सरकार में। और अभी वर्तमान में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे तो मैं उम्मीद करूँगी, एक अपील करूँगी कि बाबा साहब और भगत सिंह के इतिहास को जरूर पढ़ाए लोगों को, और खासकर देश की युवा पीढ़ी को, ताकि वो समझ सके कि इस देश के लिए इन लोगों का क्या योगदान रहा।